Welcome back. I am Aman from ACL Institute, IMT Chowk, मानेसर। दोस्तों, कल हमने कुछ नाम देखे थे और पूरा जो हिंदी की कॉन्सोनेंट है उन सभी की अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म देखा था, यानी इंग्लिश में क्या लिखा जाता है उन्हें, सारे लेटर्स को। ठीक है, तो आज हम पहले उन लेटर्स को रिवाइज करेंगे, क्योंकि अगर हम रिवाइज करेंगे तो हमारे माइंड पे बार बार वही चीज छाप छोड़ेगी। जब छाप छोड़ देगी तो हमें वो चीज टिप ऑफ द टंग यानी हर चीज याद हो जाएगी। जब हम नाम अभी बनाएंगे, है ना, तो बहुत जल्दी हम नामों को बना पाएंगे, सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले बोलता जाऊंगा और आपको आंसर देना है कि इसके क्या है। जैसे मैं बोलूंगा का, तो का से आपको बताना है के ए। मैं भी बोलता जाऊंगा साथ साथ, आपको भी बोलना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने। तो सबसे पहला वर्ड हमारा वो लेटर है का। का मीन्स के ए, यानी का से के ए, खा से के एच। खा से क्या होता है के एच ए, है ना। गा से जी ए, घा से जी एच ए। ठीक है, ऐसे हम जल्दी से बढ़ेंगे, बीच बीच से पूछेंगे। चलो बताओ, पा से पी ए, फा से पी एच ए या एफ ए। ठीक है, अच्छा बताओ छा क्षेत्री से, छा से, छा क्षेत्री वाला छा से। हाँ, आप समझ में आया। मैंने आपको बताया था कि आधा का और सा ये मिलकर बनता है हमारा छा, है ना। तो आधा का मतलब के और आधा सा का मतलब एस। जब हमारा ये पूरा छा लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा ये, और ये हम ऐसे छा। ठीक, तो छा मतलब के एस एच ए, छा मतलब के एस एच ए। बा का मतलब बा, वाह, बा, बा बकरी वाला बा, तो वी। और वाह वी या डब्ल्यू, है ना। वाह मतलब वी या डब्ल्यू। ठीक है, ऐसे ही चलो बताओ या से बाई ए। ठीक है, रा से आर ए। ठीक है, ला से एल ए। ठीक, टा से टी ए। ठीक ठीक, डा से डी ए। ठीक है, धा से डी एच ए। ठीक है, अच्छा ना से एन ए। ओके ओके, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये याद होते जा रहे होंगे, है ना। चलो हा से बताओ एच ए। हाँ ठीक है, अच्छा त्रा से टी आर ए। ठीक ठीक ठीक, अच्छा ग्या से जी वाई ए। ओके, जी वाई ए। ओके, या जी एन ए। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा वहां से देखो, हमारा जो झा के बाद वहां आता है, मैंने शायद कल भूल गया होगा, तो वहां आता है हमारा ऐसे बनता है वहां। ठीक है, तो इसके मतलब होता है बाई ए एन, वहां। ठीक, बाई ए एन। ठीक है ना, तो वहां मतलब बाई ए एन। ठीक है, अच्छा ढाढक्कन से ढा से डा लिया, ढाढक्कन। ढाढक से क्या होता है डी एच। ठीक है, अच्छा ड़ा से ड़ा मतलब जो गढ़ वाला नहीं आता है, ड़ है ना, गढ़। गढ़ वाला जो आता है हमारा ये वाला, इसके मतलब क्या होता है, इसके मतलब गढ़ मतलब यानी आर एच ए। ठीक है ना, गढ़। वैसे आर एच ही लिखा जाता है, क्योंकि गढ़ या तो हम जब देखेंगे गढ़ा या कुछ ऐसे वर्ड बनता है तो ठीक है, नहीं तो आर एच हमारा होता है वैसे। ठीक, और अच्छा बताओ सा से, षटकोण वाले सा से क्या बनता है एस एच। ठीक है, अच्छा सा से यानी एस एच बनता है। ठीक है, तो जल्दी से हम याद करते हैं। चा से सी एच ए। ठीक है, छा से सी एच एच ए यानी सी डबल एच ए। डबल नहीं कहा जाता इसलिए हम कहते हैं सी एच एच ए। ठीक है, जा से जे ए। ठीक है, झा से जी एच ए। ठीक है, अच्छा बताओ ता से टी ए। ठीक, था से टी एच ए। ठीक, अच्छा बताओ षटकोण वाले सा से पूछ चुका हूं ना, तो सीटी वाले सा से बताओ। ठीक ठीक, दोनों का सेम ही होता है ऐसा। ठीक ठीक, अच्छा बताओ अब आ वाले में बताओ। अच्छा ऊ से क्या बनता है, बड़े ऊ से डबल ओ। ठीक है, अंग से ए एन या ए एम। ठीक, अच्छा आ से ए एच। ठीक ठीक ठीक, अच्छा बताओ बड़े आ से क्या बनता है, डबल ए या ए। ठीक, अच्छा ई से छोटी ई से आई, बड़ी से डबल ई या आई भी। ठीक है ठीक ठीक है, अच्छा बताओ ऋषि से आर आई। ठीक ठीक ठीक, मतलब आपको रिवाइज हो गए होंगे, है ना, सारे रिवाइज हो गए ना। घा से बनता है हमारा जी एच, है ना, घा से बनता है जी एच। और ढाढक्कन से अड़ा, अड़ा खाली से बनता है, देखो
इससे गणित वाले ना ड़ा, इससे बनता है हमारा यन। ठीक, जैसे अगर हम लिखते हैं अब, हाँ अब हम चलो सीधा नाम ही स्टार्ट करते हैं जल्दी से ना। तो देखो पहले तो हिंदी में हम लिखेंगे, दूसरा इंग्लिश में। सब कोई सा नाम लो, जैसे हम नाम लेते हैं कृष्णपाल। ठीक, हम नाम लेते हैं कृष्णपाल। अब देखो कृष्णपाल है, मैंने आपको ये क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि इसके मतलब क्या होता है, ये ऋषि वाला आ है ना, मैंने बताया था इसके मतलब होता है आर आई, मैंने बताया था। ठीक, तो अब देखो ये हमारा का है, जब का में हमारा ये आधा रा निकल रहा है, यानी तो हमारा का आधा हो गया ना, तो का मतलब के, अब आई है ना, तो के आर आई। ठीक, अब ये षटकोण वाला सा आया था, तो एस एच। अब ये हमारा कृष्णपाल है ना, तो के कृष्ण, ठीक है, एन। अब देखो ये हमारा हो गया कृष्ण पाल, पी। देखो या तो हम चाहे डबल ए कर दें, ए करते हैं, हमारा ए हो जाएगा। तो हमारा हो गया कृष्णपाल। ठीक है, आपको ये नाम समझ में आया, कृष्णपाल, कृष्णपाल। ठीक, यानी अब चलिए दूसरा नाम लेते हैं, जिससे सुमन, सु म और न। जब मैंने आपको खड़ी कराई थी तो देखो खड़ी में हमारा जो पांचवें नंबर पे खड़ी का आता है वो हमारा आ जाएगा उ वाला, यानी का की कु आ गया तो सु। ऐसे इसमें साम जब लगाएंगे तो सु हो जाएगा ना, तो सु यानी यस, सा के मतलब ऐसे होता है ना, यू। ठीक है, एम ए एन, यानी सुमन हो गया, है ना, सुमन हो गया। ऐसे हम कोई भी नाम निकालते हैं। चलो कोई कठिन नाम बताओ, कोई कठिन नाम, जैसे चलो उज्जवल देखते हैं। ठीक है, उज्जवल सही है ये नाम, है ना, उज्जवल सही है ना। ठीक है, तो देखो यू जाके मतलब क्या होता है, जे आदि जाके मतलब क्या होता है, जे। अब देखो हुआ है, अब यहाँ हम चाहे वी भी लगा सकते हैं डब्ल्यू भी, लेकिन हम डब्ल्यू लगाए तो सही ज्यादा अच्छा है। ठीक, तो उज्जवल, ए आर, उज्जवल। ठीक, उज्जवल हो रहा। अब चाहे आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उज्जवल, लेकिन ये ज्यादा सही बैठ रहा है ना। जब हम अभी जो मीनिंग्स की मतलब कैसे वर्ड बनते हैं, नहीं क्या कहां पर लगता है, तो हम उसका उच्चारण कैसे करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में जब हम वही पढ़ेंगे ना तब जाना आपको समझ में आएगा। अब जैसे हम लिखें पूजन, पूजन, देखो अब हम देखो इसमें थोड़ा साउंड जो है खींच रहे हैं ना, पूजन, पूजन। अब देखो पूजन नहीं कह रहे हैं, पूजन, पूजन, है ना, हम कह रहे हैं पूजन, पूजन, है ना। जब हम पूजन कह रहे हैं तो हमारा हो जाएगा पी डबल ओ जे ए एन, हो गया हमारा पूजन। ठीक है ना, ऐसे हमारा पूजन हो गया। ऐसे हमारा मान लो, देखो आज मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। देखो हमारा कोई भी वर्ड अगर दो लेटर से मिलकर बनता है, हमारा वर्ड मतलब सिंपल सा वर्ड दो लेटर से मिलकर बनता है, तो हम उसमें यू लगाते हैं एक ही जगह। ठीक, जैसे मान लो आपका हो गया पट। ठीक, तो हम लिखेंगे पी यू और टी, या हम लिख देंगे कट, कट हम लिखें तो देखो का मैंने बताया था सी भी होता है, का मतलब होता है के भी, लेकिन ये कट हमारा कटना, सी यू टी, कट माने कटना, काटना। ठीक है, कट। ऐसे ही हम मान लो रखते हैं पट, हाँ ऐसे सम, देखो सम, तो एस यू एम। ऐसे हम लिखते हैं सन। ठीक है ना,
तो SUN, ठीक। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो अब यार देखो इससे की क्या बेसिक समझाएं। देखो अब जी एक हमारे भैया है, ये मोन्टू लाल है, ये पतलू है, ये देखो कमर कहाँ जा रही, देखो। अब ये हमारे हो गए पट और ये हमारे हो गए कट। जब पट और कट की मिली तो पट कट, है ना, पट कट, ऐसे पटघट। कोई भी आपका नाम हो, देखो आप चाहे श्याम मान लो, श्याम, तो ऐसे सा आधा हो गया, ठीक। ऐसे या हमारा हो गया बड़ा वाला, ठीक। ऐसे हमारा माँ हो गया। अब देखो ये तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आएगा पूरा। अब देखो आधा सा है तो इसका मतलब क्या होता है, यस यच, ठीक। आया समझ में? अब या है, या हो गया बड़ा वो है, ये हो गया, ये माँ हो गया तो एम, श्याम। मतलब माँ पूरा खींच नहीं रहा, आधा शॉर्ट खींच रहा है ना, तो श्याम, ठीक। कोई भी नाम ले लो, जैसे नाम ले लो आप, कोई भी नाम आप बताना, कमेंट में आप करना, आपके कमेंट में बताना तो मैं सारे नामों को कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। कमेंट में बताते रहना और मैं सारे नाम करता रहूंगा। अब जब हम पढ़ना सीखेंगे इंग्लिश, देखो पढ़ना हमें ऐसे ही आएगा, ठीक। अब मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो ये तो हम नाम तो लिखना लगभग सीख गए हैं, जितने आप नाम बताना ये आप कमेंट में बता देना, तो मैं और लंबी सीरीज कराऊंगा, नाम अच्छे अच्छे देखूंगा और सारे नाम को करा दूंगा, ठीक है। कोई भी लो, अच्छा लो, देखो राजेश लिख दो। राजेश कल भी मैंने शायद आपको कराया होगा, नहीं कराया तो देख लो। तो राजेश, देखो रा से आर, ए जा से जे और ई से ई और सा से एस एच, राजेश हो गया। राम नरेश देख लो, जैसे राम, ठीक, और नरेश, राम नरेश, ठीक। अब देखो राम नरेश यानी राम, आर ए एम, ठीक, राम नरेश, आर ए एम ए और एन ए आर ई एस, देखो राम नरेश। चाहे आप अगर साथ लिखो तो चाहे ऐसे भी लिख सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। राम नरेश होगा ना, अगर राम नरेश ना अलग अलग लिख रहे हैं ना, इसलिए ऐसे अलग हो गया तो सही अच्छा लग रहा है। राम, चारा, अब कोई पढ़ने के लिए कुछ भी पढ़ सकता है, लेकिन हमारा सही उच्चारण राम नरेश हो रहा है, ठीक। अब हम आज छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो ये हमारे छोटे से बेसिक से वर्ड है। आपको इंग्लिश जब पढ़ना है, देखो हिंदी आपने पढ़ा था तो हिंदी में आपने आम का मतलब आम पढ़ा होगा, आम का मतलब मैंगो नहीं पढ़ा होगा, है ना। आप हिंदी भाषी है, हिंदी को समझ में आता है आपको, ठीक। तो आपने हिंदी को हिंदी में पढ़ा था, क्यों ना हम इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ें। देखो हर चीज, अब आप किसी अंग्रेज के सामने जाएंगे या किसी भी जो इंग्लिश बोलता है उसे आपकी भाषा नहीं समझ में आती है, जो हिंदी है, तो आप उसके सामने हिंदी बोलकर नहीं उसे समझा सकते। आप मैंगो कहोगे उसके सामने, उस समझ लेगा। अगर उसके सामने आम कहोगे तो वो नहीं समझ पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि वो बकलोल है, समझ में नहीं आता ना उसे। क्यों? उसे आती नहीं जब लैंग्वेज वो, तो आप कैसे समझ सकता है, इसलिए ना। तो अब देखो जब आप उससे मैंगो कहोगे तो समझ आ जाएगा। यानी आप देखो, एक तो होता है हमारा आई, ठीक, एक होता है हमारा वी, एक होता है हमारा यू, एक होता है हमारा ही, एक होता है हमारा सी, एक होता है हमारा दे। देखो आपको दिखाई पड़ा क्या? आई वी यू ही सी दे। अब देखो चलो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहले मैं बता दूं, देखो अगर आप हिंदी भाषी हैं तो चलो मैं बता देता हूं। आई माने होता है मैं, वैसे आई का मतलब हमें आई नहीं पढ़ना है, आई का मतलब हमें, आई का मतलब मैं नहीं पढ़ना है। जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम इंग्लिश में ही सीखेंगे, इंग्लिश में ही आपको माइंड में डालना है। तो आई का मतलब मैं ना पढ़ के हम आई पढ़ेंगे, ठीक है ना। बी का मतलब वैसे होता है हम या हम सब, ठीक, हम या हम सब। यू का मतलब होता है तुम या तुम सब। ही का मतलब होता है वो है मेल के लिए, मेल यानी पुरुष, ठीक है ना, पुरुष के लिए, ठीक।
यानी पुरुष के लिए, और सॉरी यहाँ पे मैंने वो कर, ये वह इसके मतलब भी होता है, लेकिन ये फीमेल के लिए, फीमेल यानी स्त्री, ठीक है ना। और दे उनके लिए, दे माने यानी बे या बे सब, ठीक। अब देखो देखो हमें ऐसे प्रैक्टिस करनी है, जैसे आई यानी मैं, आई आई आई, ठीक है ना। कैसे, आई यू, आई यू, आई यू, ही सी सी, वी दे यानी देखो, आई यानी मैं, यू यानी तुम, ही यानी वह लड़का, सी यानी वह लड़की, है ना। वी यानी हम, मतलब 2 4 6, तो हम वी दे यानी पीछे बहुत से लोग है ना, दे तो कैसे, आई यू, ही सी, वी दे यानी आई यू, ही सी, वी दे, आई यू, ही सी, वी दे। आया समझ में? आपको प्रैक्टिस करनी है अकेले कहीं भी। देखो जब छोटे छोटे वर्ड से ही हम बोलना स्टार्ट करेंगे तो हम इंग्लिश जल्दी बोलना भी सीख जाएंगे। आपके टिप ऑफ द टंग यानी जब आपकी जुबान पर कोई चीज होगी। अब हम लोग कहते हैं ना जब कोई चीज होती है, जैसे हमसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, कुछ भी पूछा, अब अरे यार पढ़ा तो था, याद भी था, लेकिन अभी यार याद नहीं, मतलब जबान पे है लेकिन याद नहीं आ रहा। जब आप जुबान से निकालेंगे नहीं वो चीज जल्दी निकलेगी नहीं। यानी आपको याद होगा लेकिन आप कहोगे यार याद नहीं आ रहा, है ना। तो इसी के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी हमें जो अभ्यास है हर रोज निरंतर करना होगा, किस देंगे हम अपने आप को। लेकिन इंग्लिश बोल के, सीख के, समझ के सब कुछ रहेंगे, बेसिक से एडवांस तक। अभी हम ये स्टार्ट किया है, वोकैब भी लाएंगे। वोकैब 2-4 मिनट की वीडियो डाला करेंगे, उसमें सिर्फ हम 5 या 10 वर्ड बेसिक से, देखो फलों के नाम, हर किसी के नाम भी हम करेंगे, ठीक। फलों के नाम, सब्जियों के नाम, हर कोई सब्जी, देखो हम बेसिक सी चीज, जैसे अब ये अगर हम चाहें तो बता रहे हैं ऐसे ही, जैसे हमसे पेन भी कह सकते हैं और कलम भी कह सकते हैं। तो हम क्यों ना, अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में कहते हैं, जैसे पेन मार्कर, है ना। लेकिन अब हिंदी अगर इंग्लिश सीखना तो वो चीज बोलने लो। चाकू उठाना तो चाकू क्यों कहो, नाइफ कहो, है ना, नाइफ कहो, बैग कहो, झोला क्यों कहें, है ना। तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्लास, और हमारी आज की प्रैक्टिस भी हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि हमारी क्लास अच्छी लगती है, अगर आपको बीच बीच में जो मैं मजाक कर देता हूँ वो अच्छा लगता हो, तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, बताइए कि मेरा दोस्त है और वो प्रयास कर रहा है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की, बेसिक से सिखाने की, खुद सीख रहा है, हमें भी सिखा रहा है। तो अगर आप चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरा साथ जरूर देंगे और मैं अपने इस प्रयास को हर रोज निरंतर करता रहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन हमारी जो सफलता है वो हमारी झोली में जरूर आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।